हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इस इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और इंटीग्रेशन का भय दूर करते करते हम लोग आज को तुम्हारे एक्सरसाइज 7.5 के ऊपर। तो अभी तक अगर तुम्हें इंटीग्रेशन में समस्या है या फिर क्लास 12th में किसी भी चैप्टर में दिक्कतें हैं तुम्हें मैथ में, इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ स्क्रॉल डाउन करो और खोजो तुम्हें किस चैप्टर में समस्या है। मैंने तुम्हारे हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा कर रख दिया तुम्हारे लिए। ठीक है ना, तुम्हें किसी भी चैप्टर में कोई समस्या नहीं आएगी। बस देखना शुरू कर दो, ढंग से देखना, लेक्चर बाय देखना, समस्या तुम्हें नहीं आएगी। फिलहाल मैं तुम्हें इस लेक्चर में क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है 7.5 में तुम्हारा 7.5 जो है, इसमें 5 को फॉर्म दिया गया है। उसी फॉर्म के अनुसार सवालों को तोड़ना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उनसे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। 7.5 में इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर log x होता है। यही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, बाकी तुम्हारा जो भी है इस फॉर्म का ही कमाल है पूरा। तो आज जो मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ इस फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके। तो अगर तुमने इनके पीछे वाला लेक्चर को नहीं देखा है, उनका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। मेरे भाई प्लीज क्लिक करके देख लेना और ढंग से पढ़ते हुए आना। ओके, और अगर तुम्हें 7.5 हार्ड लगती है, इस लेक्चर के साथ तुम देख इंट्रोडक्शन ऑफ 7.5। यह लेक्चर देखा होना मेरे भाई तुम्हें बहुत जरूरी है। किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मेरे भाई पर जरूर देखना, क्योंकि उस लेक्चर में मैं हर वह बातें करता हूँ, हर वह चीज के बारे में डिस्कस करता हूँ जो तुम्हें सवालों को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकती है, उस पूरे इंटायर एक्सरसाइज के सवालों को। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखना। ठीक है ना, आई होप तुम मेरी बात मान लेना, इनको कर लेना, तब आना आज के लेक्चर पे। ओके, आज का लेक्चर जो है तुम्हारा इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। शुरू करें? चलो, उससे पहले तुम्हें हमसे दोस्ती करना पड़ेगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। ठीक है ना, यहाँ मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे डाउटलेस क्लास, तब तुम्हें मिलेगा ये वाला प्यारा सा चैनल जिसके ऊपर मैं तुम्हें तुम्हारे मैथ के भय को दूर करता हूँ। क्लास 11th में हो, 12th में हो या 10th में हो, सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट तुम्हारे लिए मेरे भाई ये इंग्लिश वाला है। ठीक है, अगर तुम इंग्लिश में कोई समस्या आती है, तुम इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है तो ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे लिए ये भी है। ठीक है, तुम इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। तुम्हें पूरे इंग्लिश ग्रामर में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, तो फॉलो करके रख लेना। नेक्स्ट तुम्हारे लिए मेरे भाई इंस्टाग्राम भी है, डाउटलेस_क्लास। ये तुम्हारा ही पेज है, तुम इसको फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है, यू कैन आस्क मी यहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे लिए क्या है, फेसबुक पेज भी है, तुम्हारे लिए व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है तुम यहाँ से मेरे से पूछ सकते हो, उनका फोटो खींचकर भेज देना। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा टेलीग्राम भी है। ये सभी तुम्हारे सपोर्ट के लिए ही है। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, बस पढ़ना शुरू कर दे। ओके, यस सर। चलो, उससे पहले बोलो जय श्री राम। क्या? जय श्री राम। हर लेक्चर शुरू करना है बजरंगबली का नाम लेकर और हर कंसेप्ट बिल्ड करना है बजरंगबली की तरह क्या तगड़ा। ठीक है, आई होप मेरे भाई तुम इतना मेरी बात मानना। चल मैं तुम्हारे आज क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूं। उससे पहले थोड़ा सा इसके ऊपर नजर मारो। ये तुम्हारा 5 को है। मैं हर लेक्चर में आता हूं, तुम्हें ये बातें याद दिलाता हूं। अगर तुम्हें 7.5 हार्ड लगती है, इनको 10-10 वाले के शुरू कर दो, याद करना। और जहां पढ़ते हो वहां भी इनको चिपकाओ और इनको पहले 10-10 बार लिख लो। और अभी सवाल जब भी बनाते हो वहां आगे हम लिख लो, उनको देख देख के बनाने का प्रयास करो। फिर तुम्हें बनाते बनाते क्या हो जाएगी, इससे दोस्ती हो जाएगी। एक बार तुम्हें अगर ये याद हो गया, तुम्हारे लिए 7.5 कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, कर लेना। यस सर। चलो, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वह इस 5 टाइप के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया था। आज डिस्कस करने वाला हूं 13। सर 7 से केवल 13 इसलिए ऐसा क्योंकि जो है ना तुम्हारा 7 नंबर और 13 नंबर का फॉर्म सेम है। कुछ इस टाइप का फॉर्म है ये वाला, px² प्लस qx प्लस का r तुम्हारा बटे क्या है, x - a इंटू x² प्लस bx प्लस का c। इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। अगर इनका तुम आगे फर्दर गुणनखंड नहीं कर सकते हो, तब इनको किस तरह हम लोग तोड़ते हैं, सर इस टाइप से। a बटे पहला गुणनखंड डाल दो x - a और आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, bx प्लस c। इस बात का ध्यान रखना, बटे तुम्हारा जो नीचे दिया हुआ है छाप दो उनको। इस फॉर्म पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और इन्हीं के ऊपर सवाल बना रहे हैं। तुम्हारा 7 नंबर जो सवाल था इस 7.5 का, सेम इसी पैटर्न के ऊपर था। मैंने वहां बड़े डिटेल से इनको सॉल्व किया था और तुम्हें मैंने बोला था कि सेम जाकर 13 नंबर बना लेना। ठीक है, ये वाला 13 नंबर, क्योंकि 13 नंबर सेम तुम्हारा इसी पैटर्न के ऊपर बन रहा है।
आई होप तुम उन लोगों ने बना लिया होगा। नहीं बनाए हो या कुछ समस्या आ रही है, आ जा बनाते हैं, ध्यान से देखना, बहुत आसान है यार। यही है ना, देखो सेम टू सेम इस पैटर्न के ऊपर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। और ये ख्याल रखना, इस पैटर्न का, इस फॉर्म का यूज तुम तभी कर सकते हो जब यहां वाला जो तुम्हारा द्विघात समीकरण दिया हो रहेगा मेरे भाई, उनको आगे तुम फर्दर गुणनखंड नहीं कर सकते हो, तभी अप्लाई कर सकते हो तुम ये। क्योंकि अगर इनका गुणनखंड हो जाएगा तब तो फिर नहीं होगा तुम्हारा ये इस रूल का अप्लाई। ठीक है, तो चलो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेम तुम्हारा देखो ऐसा ही कुछ है। सोल्व करें इनको? यस सर सोल्व कीजिए। चलो आ जाओ, तुम्हारा सवाल जो दिया हुआ है सेम देखो, सेम टू सेम देखो, है ना, डिट्टो। इसको तुम आगे फर्दर गुणनखंड करने का प्रयास करोगे, नहीं कर पाओगे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं करोगे तो। और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं करना है भाई, यहाँ पे सिंपल सा तुम्हें गुणनखंड करना है। क्या कर सकते हो? क्या नहीं ना? बताओ इनको, कर सकते हो? नहीं ना? नहीं सर, जब नहीं कर सकते हो तब तुम्हें क्या करना है, इस फॉर्म को याद करना है, इस वाले को। ठीक है, तो तोड़ दो इनके अकॉर्डिंग। तोड़ सकते हैं हम लोग किस तरह से? कुछ इस तरह से देखो, 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इस फॉर्म के अकॉर्डिंग कैसे तोड़ सकते हैं? सिंपल सी, पहला गुणनखंड को हम लोग देंगे ए को, क्या लिखेंगे? a/1 माइनस एक्स। यस, फिर क्या लगाएंगे? प्लस, और आगे क्या लिखेंगे? सिर्फ b नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? bx प्लस c। अब बटे तुम्हारा जो है नीचे वाला छाप दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ख्याल रहे अगर कभी तुमको इस तरह से दिख जाइए तब मत लगा देना, ये तब नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण होना चाहिए, यहाँ वाला क्या होना चाहिए? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पहचानने आती है? कैसे पहचानते हैं सर? जब पावर 2 हो x का, देख रहे हो इसका पावर 2 है, ठीक है, ये तुम्हारा पूरे के ऊपर पावर लगा हुआ है, ये नहीं होगा भाई। ठीक है, आगे बात समझ में? यस सर, टूट गया तुम्हारा। जब ये तोड़ दिए हो इस फॉर्म में, इसके बाद क्या करते हो? जैसे ही फॉर्म में टूट जाता है उसके बाद सर एबीसी का मान निकालते हैं, यही करते हो ना। और वो मान कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? सिंपल सी, यहां वाले आदमी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। हालांकि तुम इनको अलग भिन्न के जोड़ करोगे फिर तुम्हारा ये नीचे नीचे वाला कटेगा, तो उससे भी तुम बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वो क्या होता है तुम्हारे भाई, लेंदी तरीका होता है। उस तरह से तुम्हें मैं सॉल्व करना नहीं बताता हूं। क्या करना है, यहां वाले आदमी को उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो करना ही पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोने, तिरछा तिरछी गुना। इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा पार्ट कहां जाएगा? देखो मैं इनको शॉर्ट करके बनाने का प्रयास करता हूं। ये पूरा पार्ट कहां जाएगी सर? यहां जाएगी, जाएगी ना। और जो यहां मैच करेगा 1 माइनस एक्स कट जाएगा, बाकी तुम्हारा क्या बचेगा? a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम तुम्हारा यही चीज कहां जाएगा सर? यहां जाएगा। कहां जाएगा? यहां। यहां भी तुम्हारा जो मैच करेगा वो कट जाएगा, और मैच के अलावा जो बचेगा मेरे भाई उसको चुपचाप वहां लिख देना। ठीक है ना? आई होप तुमको ये बात समझ में आ गई है। समझ में आ गई है? आधा इनको ले आते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, और मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। तो इनको जब इधर भेज दोगे तो यहाँ क्या बचेगा सर? सिर्फ और सिर्फ 2 लिखो, 2। और इनको मैं भेज रहा हूं यहाँ, ध्यान से देखना। इनको जब यहां भेजोगे तो क्या बचेगा सर? a इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, दोनों खत्म। या क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर लिखो प्लस, फिर तुम्हारा यहां पर क्या बचेगा? bx प्लस c, ये तो बचेगा ही बचेगा, इंटू ये जाएगा वहां पर कपार के ऊपर सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैच करेगा, खत्म, कट जाएगा। और क्या बचेगा फाइनली? 1 माइनस एक्स। बताओ मेरे भाई तुम्हें यहां तो कोई समस्या आ रही है तो? नहीं ना? कुछ समझ में आया क्या? कुछ किया, बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है ना? हो गया ये सर। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद सिंपल से क्या करते हैं सर? इसके बाद जो फैक्टर दिया हो रहता है उसमें से हम लोग x का मान निकालते हैं, और वो x का मान यहाँ चिपकाते हैं, जिससे मेरा क्या निकलता है? ABC का मान निकलता है। यही करते हो ना? कुछ चुनिंदा गिना चुना नियम है मेरे भाई 7.5 के लिए। आई होप तुम्हें ये सब बातें आती है। ठीक है, अब क्या करोगे? तुम्हारा जो फैक्टर दिया हुआ है इनसे x का मान निकालो। पहले 1 माइनस एक्स को करो तुम 0 के बराबर, कहीं अलग, यहां से क्या निकलेगा? ये तुम्हारा माइनस में उस साइड भेजो, क्या चिन्ह चला जाएगा सर? प्लस में। तो यहां तुम्हारा x का मान कितना निकल गया? 1। वो 1 यहां पुट कर दो, पुट कर दो। सिंपल से कैसे वो करोगे? x मान 1 पुट करो, हो गया ना? अब सभी करो पुट, x का मान निकलेगी। चलो तो 2 का 2 ही रहेगा यहाँ पर, यहाँ a रहेगा इंटू 1, तो 1 ही रहेगा भाई। x का मान 1 पुट करोगे, यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक ही का स्क्वायर एक ही आएगा। नेक्स्ट, यहां पुट करने कोई मतलब नहीं है, क्यों सर? अरे भाई x का मान 1 पुट करोगे, यहाँ देखो ना, x का 1 0, ये पूरा के लिए डूबेगा, खत्म। ये तो हमेशा होता है, तुम जानते हो ना, 0 तो होबे करता है। आगे ये 2, ये भी तुम्हारा 2a,
और तुम्हारा दोनों कट गया, यहाँ से एक मान क्या निकल गया, फाइनली एक निकल गया। क्या निकल गया, एक निकल गया ना। अब आगे क्या करते हो सर, अब आगे हम लोग नेक्स्ट वाला फैक्टर को हम लोग करते हैं 0 के बराबर, और वहां से फिर जो मान निकलती है x का उसको पुट करते हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें बताया था, इसके आगे तुम इनको करोगे 0 के बराबर, ये मान नहीं दे पाएगी अच्छी तरह से, ठीक है। ये तुम्हारा चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सही से मान नहीं निकल पाएगा यहां से। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, इनको 2 मेथड से निकालना पड़ेगा तुम्हें एबीसी का मान। पहला मेथड ये वाला शॉर्टकट मेथड, तुमने पहला रखा निकल गया, आगे तुम इनको रखने का प्रयास करोगे नहीं निकलेगा। आगे कैसे निकालेंगे सर, तो कैसे, तुलना कर कर। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था दोनों मेथड तुम्हें आना चाहिए, शॉर्टकट भी और तुलना करने वाला भी। और तुलना करने वाला भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी तुम आसानी से सीख जाओगे। हालांकि तुम सीख भी गया होगा, जिनको नहीं आती है आजा हम लोग करते हैं तुलना। कैसे करेंगे, सिंपल सी, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है पूरे पार्ट को गुना कर दो आपस में। यहां तुम्हारा क्या होगा, इस साइड में 2 का 2 ही होगा, और बाकी इनको गुना कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें तुलना करने के लिए गुना करना ही पड़ेगा। चलो इधर तुम्हारा क्या होगा, 2 का 2 ही रहेगा यहाँ पर, और बाकी तुम ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए से मल्टीप्लाई करोगे, एक में क्या आएगी सर, 1 का 1 ही आएगा, प्लस फिर तुम ए से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर में, मेरे भाई क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर। समझ में आया। तुलना कर कर निकालने के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई हो गया है, ए से मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 में क्या आया, ए का ए आया। नेक्स्ट मैंने ए से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर में, क्या आया, ए एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, प्लस का प्लस लिखो। अब मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें पूरा में, तो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दो यहां पर बी एक्स प्लस का सी, ठीक है ना। नेक्स्ट अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स में, क्या आएगी, प्लस माइनस 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 आएगा बी एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट तुम्हारा सी मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स से, क्या आएगा तुम्हारा माइनस सी एक्स, है ना। बताओ तुम्हें यहां तक कोई समस्या आ रही है तो नहीं ना। तुलना कर कर निकालने के लिए मेरे भाई तुम्हें हर बार इन सभी को आपस में गुना करना पड़ेगा। गुना कर दिए हो, अब गुना करने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाले को अलग करना पड़ेगा, एक्स वाले को अलग करना पड़ेगा, और बिना एक्स वाले को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर दो, यहाँ 2 का 2 ही रहेगा। देखे यहां से एक्स स्क्वायर सेम सेम है ना, मैं आज क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को मान ले रहा हूं। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर ए माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा, माइनस का सिर्फ और सिर्फ बी। यस, ये अलग हो गया है एक्स स्क्वायर वाला। अब करूंगा अलग एक्स वाला, तो कौन है एक्स वाला सर, ये एक्स और ये एक्स कॉमन निकाल लो, तो प्लस एक्स कॉमन निकाल लेता हूं यहां से। यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ सर बी, यहाँ लिखो बी, प्लस यहां से कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, ओहो प्लस क्यों लिखा मैंने सर, माइनस सी, ठीक है। बाकी तुम्हारा जो बचा हुआ है विदाउट एक्स स्क्वायर और एक्स वाला उनको लिख दो। यहाँ ए बचा हुआ है तो लिख दो यहाँ पर प्लस ए, और माइनस का तुम्हारा यहाँ पर प्लस का सी। बताओ तुम्हें यहां तक कोई समस्या आ रही है, ध्यान से देखो आराम से। तुलना करके निकालने के लिए तुम्हें इतना करना ही पड़ेगा भाई, क्या करोगे। शॉर्टकट जो तरीका था वो आसान था, लेकिन जब जब तुम्हारा सवाल इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा एक के लिए। आगे जो तुम्हें निकालना है और भी बी और सी का मान, उनके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। और तुलना करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्यार से जो दिया हुआ रहेगा उनको गुना कर देना, और गुना करने के बाद सबका कॉमन निकाल कर अलग अलग कर देना। हो गया ना। इतना करने के बाद क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें लिखना है यहां पर तुलना करने पर, तुलना करने पर सिंपल सी तुलना करो आराम से। बताओ यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक, यहां कुछ है क्या, इधर कुछ है क्या, यहां कुछ है क्या, नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं तो मतलब कितना, एक नहीं लेगा, नहीं लेगा तो कितना लेगा, 0 लेगा, 0। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। कितना सर, 0। तो तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा 0, और तुम्हें पता है गुणांक का ही हम लोग तुलना करते हैं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है भाई सर, ए माइनस बी। यस, बताओ तुम्हें कोई समस्या आ रही है तो। एक्स स्क्वायर के गुणांक से मैंने तुलना किया है, इधर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए माइनस बी, उधर क्या है, कुछ है ही नहीं, तो 0। एक नहीं लेना है, 0 लेना है। चलो आगे 0 0 रहने दो। एक मान तुमने निकाला है भाई, यहां से एक निकाला है, रख दो यहाँ पर माइनस बी, और बी तुम्हारा माइनस में साइड भेज दो, क्या चीज में आ जाएगी, प्लस में। बी का मान यहां से निकल जाएगा 1। चलो जी, बी का मान निकल गया है सर, एक मान भी निकल गया है सर। अब सी का मान निकाल लो, तो चलो सी वाला को बराबर कर दो, ये कर दो बराबर, सी वाला ये। तो मैं अब तुलना करूंगा एक्स वाला, तो यहां पर एक्स का गुणांक कितना है सर, बी माइनस सी, लिख दो बी माइनस सी बराबर। इधर कितना है सर, कुछ है ही नहीं सर, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है भाई, इधर सिर्फ 2 है, बिना अंक वाला, बिना एक्स वाला है, कुछ नहीं है। क्या लोगे 0, तो लिखो 0, ठीक है। और तूने बी का मान निकाला है सर कितना, 1, तो यहां रख दो 1 माइनस सी बराबर 0।
और ये तुम्हारा सी माइनस में उस क्या जम जाएगा प्लस में, लिख दो 1/c, यानी सी और कितना 1। बताओ, तुलना करके निकालने में थोड़ा सा आसानी आती है, लेकिन भाई इनके जितना आसानी नहीं आती है, ठीक है। लेकिन क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हारा चारा ही नहीं चल रहा था, तो क्या करना, जब जब तुम्हारा इस टाइप के फॉर्म आएगा तब क्या करना मेरे भाई, तुम दोनों तरीका इस्तेमाल करना। एक जो है एक मान पहले गुणनखंड का x का मान निकाल कर रखोगे तो एक मान निकल जाएगा, बाकी b एंड c जो है उनको निकालने के लिए तुम्हें तुलना करना पड़ेगा। आई होप तुम्हें तुलना करने के लिए आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां ध्यान रखना खास, एक्स स्क्वायर गुणांक यहां पर कुछ नहीं है, क्या लेंगे, जीरो लेंगे। जिनका गुणांक नहीं मिलेगा यानी कि जो अवेलेबल उस में नहीं रहेगा उनको तुम्हें जीरो लेना है, एक नहीं लेना है, ठीक है। ये सर अब ये निकल गया है। चलो जी अब याद करो किसको करना था इंटीग्रेशन, सर इनको करना है, इनको तो इनको लिखो यहां पे, इंटीग्रेशन 2 यही है ना 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इनको तो हम लोग इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, पता है ना, क्या करते हैं, इनके जगह हम लोग रिप्लेस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसलिए तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला ये वाला पांचों फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, इनके जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, ये वाला कर दूं, यस सर कर दीजिए, आ जा करते हैं यहाँ पे। तो ए बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बटे तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब तुम्हारा आ चुका है इंटीग्रेशन, हो गया ना। इसके बाद क्या करते हो, अगर तुमने 7 नंबर देखा होगा तो क्या था, मैंने इनको अलग अलग करना होता है, क्या करना होता है, इनको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दें, ये सर अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन। देख मेरे भाई एक कांस्टेंट है इसलिए मैं पहले ही से अलग बाहर निकाल दे रहा हूं, यानी कुछ क्या बचेगा 1/1 माइनस एक्स, ये सब मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं। ये प्लस यहां भी अलग अलग कर दो, बी एक्स प्लस का सी बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर डी एक्स। हो गया ना, कर दिए हो। अब क्या करो, यहां पर एक अपने आसानी के लिए इनको भी तोड़ दो। यहां पर कैसे तोड़ेंगे ये पता है ना तुम्हें, 7 + 2/5 जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है ये हर है, ये दोनों का है भाई। यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे 7/5 और 2/5 भिन्न का जोड़ करोगे फिर उतना ही आ जाएगा। तो सेम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर मैं इसको भी तोड़ दूं, ये सर तोड़ दीजिए। तो मैं इनको यहां तोड़ दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे तोड़ दे रहा हूं, तोड़ दूं यहां पर, ये मैं पूरे को आई मान लेता हूं, आई बराबर मैं इनको तोड़ रहा हूं, इनको भी लिख दो जैसे तैसे, ए 1/1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस अब मैं इनको तोड़ रहा हूं ध्यान से, तो बी एक्स अलग हो जाएगा और सी अलग हो जाएगा, जिसमें तुम्हारा बी क्या है कांस्टेंट है, इसलिए मैं यहां पहले बी बाहर निकाल दे रहा हूं, बी बाहर, यानी कुछ क्या बचेगा एक्स बटे तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस तुम्हारा सी यहां भी कांस्टेंट है, मैं इसे सी भी पहले बाहर निकाल दे रहा हूं, अंदर क्या बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ तुम्हें कोई समस्या आई तो, मैंने इसको तोड़ा है और तुम्हारा बी कांस्टेंट है, इसीलिए इसे मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया सभी से। बच गया बात यहां तक, यस सर। जब इतना कर लिए हो अब प्यार से इसको मान लो I1, इसको मान लो I2, इसको मान लो I3। हालांकि तुम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे छोटा दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं आवे, इसलिए क्या करना है इसको अलग अलग मान लेना। अब I1 अलग सॉल्व कर दो, I2 अलग सॉल्व कर दो, I3 अलग सॉल्व कर दो, बाकी सबको जोड़ दो। समझ में आई? ठीक है, चलो जी मैं सॉल्व करता हूं, पहले I1 यही सॉल्व कर दूं, यस सर। तो I1 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये A और 1/1 माइनस एक्स डी एक्स। I1 एक मान तुमने कितना निकाला था, रख दो एक, यहां रखने कोई मतलब नहीं है ये, क्योंकि एक मान तो रखते नहीं हम लोग, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इनका तुम करने जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log x क्या होगा log mod 1 प्लस एक्स सी। नीचे जब लीनियर रहे सीधे उसको लिख दिया करो। हो गया, ये तुम्हारा I1 बन चुका है मेरे भाई। अब यहां क्या सॉल्व करेंगे सर, I2 सॉल्व करेंगे। लिखो I2 कितना तुम्हारे पास I2 है, b इंटू, लिखो b इंटू अंदर क्या है x बटे ये रहा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, चलो dx। तुम्हें मैंने इनको सॉल्व करने के लिए वहां बताया था, क्या बताया था,
यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड मार दो। क्यों ऐसा ऐसा सर सर ऐसा क्यों सर ऐसा क्यों 7.2 नहीं पढ़े हो? नीचे वाले को हमें टी मानना पड़ता है और टी मानने के बाद डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर लाना चाहिए। तो अगर मैं नीचे वाले को टी मानूंगा, डिफरेंशिएट मानूंगा, कितना आएगा? 2x आएगी, लेकिन ऊपर x था, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मुझे टी लेट करने में आसानी हो। ठीक है, ये सही बात तुम्हें आती है भाई, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आती है फिर तो बहुत गलत बात है। 7.2 जाकर पढ़ो। ठीक है, आती है ना? चलो जी, लिखो यहाँ पर माना कि टी बराबर यहाँ पर क्या 1 + x²। इनको डिफरेंशिएट मार दो, क्या आएगी? dt/dx। इनको मारो डिफरेंशिएट कितना आएगी सर? 2x आएगी। देखो ना, यही तो ऊपर मांग रही है। साथ में क्या लगा हुआ? dx। dx इनको दे दो। ये सही बात है, बहुत पुरानी है ना? ये सर अब क्या करोगे? रिप्लेस। तो लिखो रिप्लेस में i2 बराबर b/2 इंटीग्रेशन, इस पूरे तो मैं क्या पुट कर रहा हूं? dt, और नीचे वाले मैंने क्या माना है? t। भाई सुनो, ये तुम्हें हार्ड भी लग रही है क्या जो मैं कर रहा हूं? फटाफट तुम्हें लग रहा हो सर आप क्या हवाबाजी कर रहे हैं? भैया 7.2 में मैंने इसे पढ़ा दिया है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद जस्ट एक और है तुम्हारा बाय पार्ट्स, उसके बाद तुम्हारे खत्म। और अगर तुम्हें ये अभी तक नहीं आती है तो हाथ जोड़ के मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अभी छोड़ दो यहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें पूरे इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके ढंग से मेरे भाई पढ़ते हुए आओ। अगर तुमने जैसे तैसे पढ़ा है तो इस वीडियो के ऊपर तुम्हें पहली बार आए हो, इस चैनल के ऊपर तुम पहली बार आए हो तो मजा तुम्हें आ जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें इसमें दिक्कतें आ रही है तो, नहीं आ रही है तो आगे जाओ, आगे बढ़ो ना, फिर क्या दिक्कत है? चलो जी, i2 का 2 रहने दो, यहां पर अभी b2/2 रहने ही दो, उनको कुछ मत करो। चलो, इनका तुम्हें पता है करने के लिए आता है, किनको नहीं करने आता है? 1/t को सर log t। वैसे भी 7.5 में log का ही कमाल चल रहा है। ठीक है ना? हो गया? यस सर हो गया। अब क्या करोगे सर? बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि पुनः प्रतिस्थापन। i2 बराबर, अब मान पुट कर दो b का भी। तुमने b का मान कितना निकाला था? देख लो यहाँ पे सर 1 निकाले थे, तो यहाँ पर क्या रख दो? 1/2 और log, और t का मान वापस से पुट कर दो, 1 + x² प्लस का c। हो गया? चलो जी, अब क्या बचा है सर? i3 बच गया है, निकाल दो i3। क्या माना था? c × 1/1 + x² dx। अरे भैया किनको नहीं आता यार ये 1 + 1/x²? क्या सर? tan 1x। तो रख दो, c की भी मान रख दो। यहां पर क्या निकाला था c का मान? सर 1 लिखने कोई मतलब है नहीं भाई। इनका क्या जानते हो तुम लोग? सर tan 1x प्लस का c। यस सर, हो गया। चलो जी, यहां से मैंने i1 निकाल लिया है, i2 निकाल लिया, i3 सभी निकल चुका है, और इसके ऊपर अब मान रख दो। तो यहां क्या लिखोगे? न्यू पेज पर लिखो i बराबर, क्या माने थे हम लोग? i1 i2 प्लस i3, सभी प्लस में है ना? यस सर, i1 प्लस का i2 प्लस का i3। चलो, i1 कितना निकाला था? यही निकाला था, log 1 - x, log mod 1 - x प्लस i2 कितना निकाले थे सर? i2 देखो यहां निकाले थे हम लोग, ये देखो यहां पर 1/2 log 1 + x² रख दो यहां पर, 1/2 log mod 1 + x²। और i3 कितना निकाले थे? देख लो, कहां i3 सर i3 ये tan 1x + c, tan 1x + c हो गया। चलो एक बार आंसर की ओर नजर मार लेते हैं। ठीक है, चलो मैच कर गया। अरे सर यहाँ पर सर माइनस है सर, आपका माइनस नहीं आया सर देखो मेरा माइनस का है नहीं आया, यहाँ मेरा क्या 1 - x है ना, इनका क्या लिखा हुआ है? 1x - 1 लिखा, पलट दिया गया है इनको। तो मेरे को भी यहाँ इनका पलटना है, तो क्या करूंगा? यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा, वो माइनस बाहर आ जाएगी, फिर तुम्हारा पलट जाएगा। तो आंसर तुम्हारा आ चुका है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आई होप मेरे भाई तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर समस्या आ रही है, चल तुम्हारे लिए फिर से बता देता हूं। देखो, तुम्हारा सवाल ये दिया हुआ था 7.5 में, मैं हर लेक्चर में ये बातें चिल्ला कर बोल रहा हूं, कुछ करना नहीं होता है, बस पहला इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि उसके ऊपर कौन सा फॉर्म लगेगा। सवाल को देखते साथ तुम्हें यह पता होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो पांचों जो फॉर्म है उनको 10-10 बार लिख के याद करना पड़ेगा। उसके बाद भी उनको लिख कर आगे में चिपका लो जहां पढ़ते हो, और उसके बाद सामने में भी रखा करो उस चार्ट को।
उसको देख देख के जितना बनाओगे, बनाते बनाते तुम्हें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, फिर तुम्हें देखते साथ पता चल जाएगा अच्छा अच्छा ऐसे लगाना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई। ये कर लोगे, पहचान लिया तुमने, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या चैलेंज होता है, ए बी सी का मान निकालना होता है। और ए बी सी का मान निकालने के लिए मैंने तुम्हें दो तरीका सिखाया है। पहला, जो यहाँ गुणनखंड दिया हो रहेगा उन्हीं को में से एक्स का मान निकाल कर पुट कर दो, और पुट करते जाओगे मान, ए बी सी का मान निकलते जाएगा। ये तरीका मैं तुम्हें सिखाया है। एक तरीका और क्या सिखाया है, तुलना करने वाला। तो अक्सर तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट ये जो गुणनखंड दिया हो रहेगा उनको बराबर करना है, 0 के बराबर इस तरह से, और एक्स का मान निकाल के पुट करते जाना है। लेकिन अगर उससे नहीं कर पाओगे तब तुम्हें क्या करना है, तुलना वाला मेथड अपनाना है। इस टाइप में जो है क्या है, गुणनखंड का जो नियम है वो उससे एक ही का नियम मान निकल रहा है, बाकी का नहीं निकल रहा है। तो बाकी को निकालने के लिए मैंने क्या किया, इनको तुलना वाला मेथड से निकाला। तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इनको गुना करना पड़ेगा आपस में। गुना करने के बाद मैंने गुना किया है, एक्स स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा, एक्स वाले को अलग करना पड़ेगा, सभी को अलग करना पड़ेगा। अलग करने के बाद लास्ट में क्या लिखोगे, तुलना करने पर। मैंने तुलना किया, ये तुम्हारा मान निकल गया। ठीक है, उसके बाद जैसे तुम्हारा मान निकल जाएगा तुम्हें याद करना पड़ेगा कि किसको इंटीग्रेशन करना था। इनको करना था इंटीग्रेशन, इनको करने के लिए मैंने इनको इस तरह से लिख दिया, पार्शियल फ्रैक्शन यही तो बोलती है। भैया आप इनका इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाइएगा, इसलिए इनको इस तरह से लिख दीजिए फिर कीजिएगा। तो मैंने इनको इस तरह से लिख दिया। इस तरह से लिखने के बाद मैंने क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया। पहले इस पार्ट को अलग किया, फिर इसको भी अलग कर दिया। अलग करने के बाद मेरे भाई मैंने क्या किया, इसको i1 i2 i3 माना। ठीक है, i1 को अलग सोल्व किया, तुम्हें करने आती है। i2 को भी तुम्हारा अलग सोल्व किया, ठीक है, और ये i3 को भी सोल्व कर दिया। लास्ट मैंने क्या किया, सभी को मान रख दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। आई होप तुम्हें कोई समस्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा इस टाइप का जो सवाल था, इस टाइप का हमारा एक और सवाल बचा हुआ है जो कि तुम्हें ट्राई करना है। कौन सा, सवाल नंबर 15 ये रहा। ठीक है, सवाल नंबर 15 मेरे भाई तुम्हारा सेम टू सेम इसी के ऊपर सेट कर रहा है। तो तुम्हें बनाना क्या है, यह बहुत जरूरी है, तुम खुद से ट्राई करो। मैंने बनाया ना, तुमने देखा ना, अब अपने नॉलेज को तुमने कितना सीखा है वह जानना चाहते हो, आ जाओ इसके ऊपर ट्राई करो। चलो सर 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 क्या बात करें सर, ये सर कहाँ कुछ दिख रहा है सर उस टाइप से नहीं दिख रहा है ना। थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो करें छेड़छाड़, यस सर, आइए इनमें थोड़ा सा हम लोग छेड़छाड़ करते हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, देखो 1 क्या है, x के पावर 4 है ना, क्या मैं इसे लिख सकता हूं x के पावर 2 के 2 इस तरह से, और इसको लिख दो 1 के स्क्वायर। ठीक है, सवाल जब डायरेक्टली तुम्हें फॉर्म के ऊपर दिखाई नहीं दे, नहीं मतलब सेट कर रहा हो, तो थोड़ा सा सवालों में छेड़छाड़ करने का प्रयास करो। और देखो छेड़छाड़ करने के बाद आ रही है क्या, मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर पावर 4 था, मैंने 2 में 2 तोड़ दिया, हो गया। अब तुम इसके बाद क्या सूत्र जानते हो, एक सूत्र तुमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ये सूत्र बहुत पढ़े हैं सर, हाँ इसी के अकॉर्डिंग क्या करो, इसे तोड़ दो। तोड़ दे, यस सर तोड़ दीजिए, आ जाओ इनको हम लोग तोड़ देते हैं। तो तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ध्यान रखना यहाँ तुम्हारा क्या है, ए प्लस बी इसका है, और तुम्हारा एक मान कितना है पता है, सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर ही तुम्हारा क्या है, ए है। इस बात का खास ख्याल रखना। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, उसको लगता है कि यहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ भी नहीं लगाएंगे। अरे भैया ये 4 लगा हुआ था, ठीक है ना, 4 को मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ तुम्हारा ए जो है एक्स स्क्वायर ही है, तो इस तरह से होगा ए प्लस बी ना, तुम्हारा एक मान यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर ही है, और प्लस क्या है बी, तुम्हारा बी कितना है 1, तो लिख दो इस तरह से, इनटू ए माइनस बी, तुम्हारा ए कितना है, फिर से वही एक्स स्क्वायर और माइनस 1। यस सर, यहां तक मेरे भाई तुम्हें कोई समस्या नहीं ना। पावर 4 था, मैंने 4 को क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 को लिखा मैंने 1 का स्क्वायर। और इसके आगे तुम एक सूत्र पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, यहाँ पर तोड़ दिया है। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ था, तुम बोलोगे सर सूत्र में तो स्क्वायर नहीं लगा रहता है, आप यहाँ स्क्वायर कैसे लगा दिए हैं ठीक है, बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है। देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ क्या था 4 था, तुम्हारा यहाँ पर ये जो है मेरे भाई अंदर में यही तुम्हारा एक मान है, ठीक है, इसलिए ये है, तो वहां पर क्या जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि पावर 4 है, ठीक है। अब इसके आगे करो इसको, अभी और टूटेगी, ये वाला टूट सकता है ना आगे, इसको अगर हम लोग लिख देंगे तो इस तरह से टूटेगी ना, यस सर। तो चलो इनको हम लोग आगे तोड़ देते हैं फर्दर, क्या हो जाएगा 1 ये तो टूटने वाला है नहीं भाई, ये वैसे वैसे छोड़ दो, इनको तोड़ो, क्या लिख सकता हूं मैं इनको,
फिर से आगे इसके ऊपर सूत्र लगा दो। क्या सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। हाँ ठीक है, हो गया ना? बात समझ में आई? ये टूट गया तो, और देखो यहाँ मैंने स्क्वायर लगाया क्या? नहीं लगाया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारा क्या था? स्क्वायर था। जब स्क्वायर रहे तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर पावर 4 था इसलिए यहाँ स्क्वायर आया है। हो गया। अब ये सवाल तुम्हारे औकात में आ चुका है। ठीक है ना, ये सवाल तुम्हारे औकात में आ चुका है। अब आगे इसको तुम गुणनखंड कर पाओ क्या? नहीं सर, गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे गुणनखंड, तो क्या इनको आगे तोड़ना नहीं आती है तुम्हें? नहीं आती तोड़ने के लिए? कैसे पढ़े हो ना? एक बात है। क्या सर? क्या सर? एक बार सवाल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग स्टाइल से लिख रहा हूँ इसको, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगी। क्या करो, ये जो दिखाई दे रहा है ना द्विघात समीकरण, इसको लास्ट में कर दो और बाकी को उठा को पहले लिख दो, यानी कि इस तरह से कर दो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये तुम्हारा दिखा रहा है ये पावर 2 जिसमें लगा हुआ है, इनको लास्ट में कर दो। और ख्याल रहे, इसको आगे तुम फर्दर गुणनखंड अब नहीं कर पाओगे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं करोगे। ये मेरे भाई तुम्हें आसानी से गुणनखंड नहीं हो पाएगा इसका आगे। और तुमने पढ़ा है जिसका आगे अच्छी तरह से गुणनखंड नहीं हो पाए और फैक्टर में गुणनखंड में क्या आ जाए? द्विघात समीकरण आ जाए, तब इसके लिए तुम्हें क्या, कौन सा फॉर्म अपनाना है? सर ये वाला bx प्लस सी। ठीक है, तो उसी तरह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वही अप्लाई करना पड़ेगा। किसी के माइंड में चल रहा है क्या सर 3 गुणनखंड दिख रहा है? सर 3 गुणनखंड दिख रहा है, इसके ऊपर लगा दें क्या ये वाला? सर ये वाला पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर, अब बटे सर ये वाला सर एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी और इंटू एक्स माइनस सी। सर लगा दें क्या? मत लगाना, ये वाला नहीं लगेगा। ये कब लगेगा? जब इसका क्या बोलते हो, पावर लीनियर हो, यानी पावर 1 हो एक्स का, तभी लगेगा ये। यहाँ द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो इनका नहीं लगेगा। इनके ऊपर लगाओगे जो तुमने पढ़ा था अभी, यहाँ ये लगेगा। चलो, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, तुम्हारे सवालों को बनाता हूं। तुम ध्यान से देखना भाई, अगर तुम समझ में नहीं आ रही है अभी कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना, मेरे बनाने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगी। ओके चलो आजा बनाते हैं। जिसको तुमने छेड़छाड़ किया उसको लिखो यहाँ पे। अभी इंट्रोगेशन क्यों लिख रहा हूं, अभी इसका कोई काम नहीं है। क्या है तुम्हारा सवाल? 1 बटे नीचे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 1। यहाँ किसी बच्चे के मन में ये चल रहा है क्या सर आप इसको उल्टा पुल्टा काहे लिखे सर? भैया गुना है, गुना में तुम उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत क्या है? नहीं है। मैंने इसको उल्टा पुल्टा इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्म क्या होता है हमारा, फॉर्म कैसे होता है? इस तरह से होता है ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर बटे फॉर्म क्या होता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। यानी फॉर्म में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बाद में होता है, इसलिए मैंने इसे बाद में कर दिया। अब बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम कर सकते हो, तुम भी इस तरह से कर देना। हमेशा सवाल को जैसा फॉर्म रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग सेट कर लोगे ना, तो क्या होगा, तोड़ने में तुम्हें आसानी होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके आगे मैं इसे क्या लिखूंगा, ए बटे पहला वाला फैक्टर दे दो इसे। और तुम्हें पता है जब इसके आगे हम लोग इनका फर्दर गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो इनके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इस तरह से बी एक्स प्लस का सी। अब बाकी नीचे छाप दो ही को ही, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं। जब यहाँ बराबर लगाया तो यहाँ बराबर मत लगाना, लगाएं? यस सर। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, सर ए बटे पहला गुणनखंड डालो एक्स माइनस 1, यस सर, प्लस नेक्स्ट बी बटे दूसरा फैक्टर सेकेंड वाला, और आगे यह तुम्हारा एक द्विघात समीकरण है, इसका आगे फर्दर गुणनखंड नहीं हो सकता है। जिनका आगे फर्दर तुम गुणनखंड नहीं कर पाओगे उनको तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर सी लिखना काफी नहीं होता है। उनके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, देखो हम लोगों ने ए बी तक यूज कर लिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं इनके लिए हम लोग बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बी तक हम लोगों ने यूज कर लिया है ना, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सी एक्स प्लस डी बटे जो तुम्हारा जो नीचे लिखा हुआ है इनको छाप दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। मेरे भाई तुम्हें यहाँ थोड़ा समस्या आ सकती है, कहोगे सर यहाँ सर होता है बी एक्स प्लस सी होता है सर, सर आप ये क्या लिख दिए हैं सर, ये आप तो सी एक्स प्लस डी लिख दिए हैं, ये क्या कर दिए हैं आप? मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर फॉर्म को थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ अच्छी तरह से। क्या कहता है ये, यह कहता है कि जिसका तुम आगे फर्दर गुणनखंड नहीं कर सकते हो उनको लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से तोड़ना पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी बटे जो नीचे लिखा हुआ है उनको लिख दो। तो हम लोगों ने यहाँ पर ए तक यूज किया था,
आगे नहीं था मेरे पास बी का नहीं लिखे थे हम लोग, इसलिए मैंने क्या लिखा, बी एक्स प्लस सी। एक ही साथ लिखना पड़ेगा दोनों को, जब तक तुम्हारा इस तरह से रहेगा द्विघात समीकरण कोई रहेगा तो। यहां भी तुम्हारा उसी तरह से था, एक द्विघात समीकरण है, हम लोगों ने ए और बी यूज कर लिया है, और आगे द्विघात समीकरण के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो को इकट्ठा लिखते हैं, तो उसमें एक्स का गुणांक भी तुम्हारा होता है लगा हुआ साथ में। तो हम लोगों ने यहाँ इसलिए क्या लिखा, सी एक्स प्लस डी बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1। आई बात समझ में? तो यहाँ बी एक्स प्लस सी वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। यहाँ पर ए तक ही यूज हुआ था, इसलिए आगे जो है हम लोगों ने बी और सी का यूज किया है। यहाँ पर ऑलरेडी बी तक यूज हो चुका है, इसलिए आगे क्या होगा, सी एक्स प्लस डी। अगर सी तक यूज हो जाता तो आगे पता क्या लिखा था, आगे लिखा था डी एक्स प्लस ई। बात समझ में आई ना? यस सर, समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। हाँ, तब यहाँ तो बात समझ में आ गई है। अब क्या करते हो, इसके बाद सवालों को तुमने फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज तो कर लिया है, अब क्या करोगे सर, अब ए बी सी और डी 4 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े प्यार से आराम से हेडफोन टाइट कर लो, परेशान नहीं होना है, आराम से मैं मान निकालूंगा, तुम देखना, मेरे बनाने के बाद बनाने का प्रयास करना, तुमसे बन जाएगा। कैसे निकालते हैं सर, यहां वाला पार्ट को हम लोग बारी बारी से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सेम से मैच करता है सर वो कट जाता है। जैसे यहां पर x माइनस 1 मैच कर रहा है, ये कट जाएगा, बाकी तुम्हारा क्या बचेगा, a इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पता है तुम्हें? ये सर पता है। चलो जी, पता है तो चलो अब शुरू करो, काम शुरू करो। करें? यहां क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। इनसे मल्टीप्लाई करोगे पहले ए वाला में, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, बाकी x माइनस 1 तुम्हारा मैच करेगा, कट जाएगा, बाकी तुम्हारा बच जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर? यस सर। इसी तरह से सेम तुम बी में भी करना पड़ेगा तुम्हें, बी में बी के पास जाएगा तो मैच क्या करेगा, एक्स प्लस 1 वो कट जाएगा, बाकी तुम्हारा बच जाएगा भाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इसी तरह से तुम क्या करोगे, सी एक्स प्लस डी में मल्टीप्लाई करोगे, सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कटेगी, ये वाला कटेगी लास्ट वाला, बाकी तुम्हारा बच जाएगा। तो बाकी जो बचेगा क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 1। हाँ, हो गया। यहां तक मेरे भाई तुम्हें कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। मैंने बड़े प्यार से तुम्हें बताने का प्रयास किया और अच्छे से सॉल्व कर रहा हूं, एक एक स्टेप तुम्हारे लिए। तो ध्यान से सीखना है, थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डरने की नहीं है, आराम से बनाएंगे, आंसर लाएंगे लास्ट में, ठीक है। शुरू करें? आगे क्या करते हो सर, आगे करते हैं यहां पर हम लोग जो गुणनखंड दिया हुआ है उसमें से हम लोग x का मान निकालते हैं और बारी बारी से इस दिए गए इक्वेशन में रखते हैं मान, और इससे हमें ए बी सी डी का मान निकलता है। शुरू करें शुरू। क्या करोगे, पहला गुणनखंड x माइनस 1 है, इनको करो 0 के बराबर, तो क्या आएगी, x का मान सर 1 आएगी, एक ही आएगी ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, x का मान 1 पुट करेंगे, x का मान 1 पुट करेंगे और देखते हैं x का मान 1 पुट करने से क्या होता है। शुरू हो जाओ, ढंग से पुट करना, 1 का 1 बराबर। और एक बात तुम्हें खास ख्याल रखना है कि यहां पर अंधे की तरह मान नहीं पुट करना है, देखना है कौन 0 हो रही है, अगर 0 होगी उससे पहले हम लोग साइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ 1 पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ये रहने दो। 1 पुट करोगे 1 प्लस 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ सर दिक्कत तो आएगी सर, 1 पुट कीजिएगा, 1 माइनस 1 0, पूरे ले डूबेगा, खत्म। यहाँ भी खत्म, तो यहाँ पुट करने का मतलब क्या है, नहीं है, वैसे भी पता है तुम्हें यार, तुम्हें वैसे भी पता है, एक ही कोई बचेगा बाकी 0 होगा, पता है, ये सब तुम करते हुए आ रहे हो। आगे 1, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2a, और ये भी कितना होगा तुम्हारा 2, इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2 दूना 4 बराबर a, एक मान निकल गया 1/4। चलो पहला गुणनखंड का हम लोगों ने मान जब निकाला x का रखकर तो क्या निकला है, 1 मान 4 निकल चुका है। अब नेक्स्ट x प्लस 1 को करो 0 बराबर, यहाँ से कितना आएगी x का मान, सर -1 आएगी, करो ना, भेजो साइड में, सर -1 आएगी ना, यस सर। चलो मैं इसको क्या करता हूं, यहीं पर रख दूं क्या, चलो यहीं कर देता हूं, ठीक है, पेन चेंज कर तुम्हें दिखाई देगा। x बराबर -1 पुट करेंगे अब, ठीक है। हर बार क्या करना, ये जो फैक्टर है इसी में से x का मान निकाल के मेरे भाई यहां रखना है अपना मन से नहीं कुछ भी रख देना है, ठीक है ना, इसमें से जो x का मान आएगी वही रखना है। हो गया। अब चलो मान रखते हैं यहाँ पर, तो 1 का 1 ही रहेगा,
नेक्स्ट 1 का 1, देखो ध्यान से, फिर से वही अनदेख तरह मान नहीं रखना है, पहले डिसाइड कर लेना है कौन जीरो होने वाला है भैया। यहाँ रखोगे -1, ये पूरा ले डूबेगा 0, यहाँ भी रखोगे -1, ये पूरा गया 0, खत्म। क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ सी। फिर से देखो, फिर से यहाँ अगर हम लोग -1 रखते हैं, अगर यहाँ -1 रखते हैं, हाँ ये बी 0 नहीं होगा भाई, बी 0 नहीं होगा। यहाँ ये -1 रखोगे तो हाँ ये 0 हो जाएगा। चलो तो बी बच जाएगा, तो बी वाला लिख दो, बी इंटू -1 इंटू -1, यहाँ पर तुम्हारा -1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। नेक्स्ट आगे सी लिखने की जरूरत है क्योंकि वो 0 हो जाएगा। 1 का 1, ये तुम्हारा माइनस प्लस यानी -2b, और ये इधर देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा यानी माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1, यहाँ से तुम्हारा आ गया 1 और ये -2b और ये 2, यहाँ से तुम्हारा फाइनली क्या निकल जाएगा, 2 दूना 4, -4 उसको नीचे भेज दो, यहाँ जाएगा 1/-4 बराबर b। चलो जी, b का मान भी निकल चुका है, बस वही मान है, उसमें क्या लग गया है, माइनस लग गया है, हो गया ना। अब मेरे पास क्या है, c और d का भी मान निकालना है भाई, सिर्फ a और b का मान निकला है। मान निकालने में मेरे भाई कोई समस्या तुम्हें नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा गुना भाग है, सही से करना, संभल के करना, नहीं तो तुम्हारा गलती हो जाएगा, फिर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, सब आंसर नहीं आएगा लास्ट में। तो आराम से करना है, थोड़ा छोटा मोटा गुना भाग। अब सर नेक्स्ट वाला रखेंगे सर, इसको रखोगे कितना आएगा, -1 ही आएगा, तुमने -1 तो ऑलरेडी पुट कर दिया है। अब मेरे भाई तुम्हारे पास नहीं है कुछ भी रखने का तुम्हारे पास अब x का मान रखने के लिए ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जिसको तुम बराबर करोगे 0 के, कोई यूनिक मान आएगा, ठीक है ना। यहाँ रखोगे तो -1 आया था, 1 आया था, तुमने -1 रख के निकाल ही लिया है, इसको रखोगे तो -1 आएगा, इसको भी करोगे तो -1 ही आएगा, तो एक बार 2 मान रखने कोई मतलब है नहीं, वही मान आ जाएगा, हो गया ना। जब तुम्हारे पास गुणनखंड जो फैक्टर रहेगा उससे x मान निकल जाएगा, फिर तुम्हारा भी और मान बच जाएगा, c और d और बचा हुआ है, क्या करोगे ऐसे केस में, क्या करोगे आगे तुलना कर निकालना पड़ेगा इसका मान, तुम्हें पता है ना क्या करना पड़ेगा, तुलना करें, तुलना आ जाओ। तो तुलना कैसे करते हैं, 1 को 1 रहेगा ही, बाकी समय क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं भाई। तो बड़े प्यार से गुना करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। गुणनखंड विधि से नहीं आ पाया, सिर्फ 2 ही का मान निकला, आगे तुम्हें और 2 का मान निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको तुलना वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हें क्या बोला, दोनों मेथड तुम्हें आना चाहिए। तो आदत शुरू करते हैं, गुना सही से करना, ए से मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को वैसे वैसे छोड़ देते हैं, यहाँ ए का ही रहेगा, इंटू यहाँ ध्यान से x से गुना करोगे, इसमें क्या आएगी सर, x3, हाँ। नेक्स्ट इस x से मल्टीप्लाई करो, एक में क्या आएगी, प्लस का x, प्लस नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही रहेगा, x² प्लस का 1, है ना, यस। अब यहां लिखो प्लस, अब सेम तुम्हारा इस पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, b को पहले रख लेते हैं ऐसे कैसे, बाद में b को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे x² में क्या आएगी सर, x3, लिख दो x3, आगे x से मल्टीप्लाई करोगे, एक में क्या आएगी प्लस x का x, ठीक है। नेक्स्ट -1 से मल्टीप्लाई करोगे x² में क्या आएगी -x², और नेक्स्ट -1 से मल्टीप्लाई करोगे, एक में क्या आएगी -1। ध्यान से करना, ठीक है, ध्यान से, एक एक स्टेप ध्यान से करना है, कहीं गलती नहीं होना चाहिए भैया, थोड़ा सा गलती होगा काम खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से। अब इसको करेंगे, तो यहाँ देखो मैं तुम्हारे लिए एक शॉर्टकट कर रहा हूँ, प्लस इसमें करने से पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तुम्हारा क्या है, ये इसको रहने दो अभी, प्लस cx प्लस का d रहने दो, और ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा a² - b² के ऊपर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्या लिखा हुआ है a + b इंटू a - b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट शॉर्टकट में, x² - का 1 नहीं लिख सकता हूँ ना, यस सर लिख सकते हैं। आगे चलो 1 का 1, ध्यान से करना, a यहाँ पर देख लो आपस में कोई जुटने वाला है क्या, नहीं सर कोई नहीं जुटने वाला है। जब कोई नहीं जुटने वाला है क्या करो, अब यहाँ पर a से भी मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तो a से मल्टीप्लाई करोगे x³ में क्या आएगी ax3, प्लस a से मल्टीप्लाई करोगे x में क्या आएगी ax, प्लस इसमें ax² प्लस a का a, गुना करने में कोई समस्या नहीं ना, नहीं सर, ध्यान से करना, हड़बड़ाना मत, यहाँ भी आपस में कोई जुटेगा नहीं। चलो 20 मल्टीप्लाई कर दो, यह क्या आएगा इधर bx3, आगे 20 मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या आएगी सर bx, माइनस स्क्वायर में करोगे -bx², -1 से करोगे तो -b का b हो गया, प्लस इधर पहले गुना करो ध्यान से, तो ये cx से मैं गुना कर रहा हूं x² में क्या आएगी
सी एक्स क्यू, और फिर सी एक्स से गुना करोगे -1 में, क्या आएगी? -cx। नेक्स्ट प्लस डी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी? dx², dx²। नेक्स्ट डी से मल्टीप्लाई करोगे -1 में, क्या आएगी? माइनस का डी। यस सर, हो गया भाई साहब। ये सिर्फ गुना ही हुआ है तुम्हारा, अभी गुना ध्यान से करना। अब क्या करेंगे? अब एक्स क्यू को अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर को अलग करेंगे, एक्स को अलग करेंगे और बिना एक्स को अलग करेंगे। तो ध्यान से करेंगे, ध्यान से देखना। देखो 1 का 1, यहां से एक्स क्यू कॉमन लो, तो एक्स क्यू कॉमन लोगे, क्या बचेगा यहां पर? सर ये बचेगा, और यहां भी इधर इधर प्लस बी बचेगा, ध्यान से। और यहां से सर प्लस सी। हाँ, ये मैंने क्या लिया है? एक्स क्यू कॉमन लिया है। अब क्या ले लूंगा कॉमन? एक्स स्क्वायर। चलो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा अंदर में? ए, और ढूंढो एक्स स्क्वायर वाला। सर ये रहा माइनस बी, और ढूंढो। सर ये रहा प्लस का डी। और कहीं पे है? नहीं सर, अब कहीं पे नहीं है। यस, छोड़ दो। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? एक्स कॉमन लेंगे, तो यहां पे लो एक्स कॉमन। थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो एक्स कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ए। ध्यान से करना है कि स्टेप, बोर नहीं होना है, ठीक है? आराम से। यहां से ले लिया कॉमन, और यहां से भी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? प्लस का बी। और कहीं पे है? यस, यहां से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? माइनस का सी। और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं बचा हुआ। अब बिना ए बी सी वाला एक मान कितना है तुम्हारा? सॉरी, मतलब जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, ए, और माइनस का बी, और माइनस का डी। हाँ, हो गया। चलो तुमने जंग जीत लिया है। अब क्या करोगे? सर अब करना पड़ेगा हमको तुलना। तो लिखो यहां पर भाई साहब, लिखिए लिखिए। अब डरना है ही नहीं। अब क्या करेंगे? लिखेंगे यहां पर तुलना करने पर। ठीक है, सवाल लेंदी जा रहा है, तुम्हें डरना नहीं है, मैथ के स्टूडेंट हो। ठीक है, चलो तुलना करते हैं। देखो ध्यान से, मेरे को किसका मान निकालना है? देखो हम लोगों के पास ए और बी का मान निकल चुका है, हमें सी और डी का मान निकालना है। चलो तुलना करते हैं। देखो यहां से सी इसमें आ रहा है, इसका मतलब सी मान यहां से निकल सकता है। क्या करते हैं हम लोग? तुलना करते हैं। एक्स क्यू तुलना करते हैं। किसका? एक्स क्यू वाला तुलना करते हैं। बताओ यहां पर एक्स क्यू गुना कितना है? ये रहा ए प्लस बी प्लस सी। इधर क्या है भैया? एक्स क्यू का गुणांक। इधर क्या है? इधर क्या है? सर कुछ है ही नहीं। और जब कुछ नहीं रहे, यानी उधर एक्स क्यू है ही नहीं, जब नहीं रहे क्या लेते हैं हम लोग? उसको लेते हैं हम लोग जीरो। ये रहा जीरो। बस अब ये भी मान चिपका, सी मान निकल जाएगा। एक मान कितना निकाले थे हम लोग? सर 1/4 माइनस बी मान कितना निकाले थे? सर -1/4, -1/4 प्लस का सी बराबर 0। सर ये तो कट जाएगा सर, काट दो, ये गया। सी मान क्या आ जाएगा भाई? सर 0 आ जाएगा। क्यों इतना मेहनत करवाएं, आप पहले ही बता देते हैं 0 आता। ठीक है, सी मान क्या आया है? 0। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? डी का मान निकाल लेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर वाला तुलना कर देते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर गुना कितना है? ए माइनस बी प्लस का डी। और इधर पर, इधर देखो, इधर इधर उधर 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 है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा? सर 0। ठीक है, एक मान कितना निकाला था तुमने? सर 1/4 रख दो। और बी का मान कितना निकाले थे? सर -1/4। यहाँ एक माइनस लगा हुआ है पहले से ही, क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस में, प्लस का डी बराबर 0। इसका करोगे भिन्न का जोड़, क्या आएगी भाई? डायरेक्ट जोड़ दो, 2/4 प्लस का डी बराबर 0। यहां से कट जाएगा ये 2 बार में, और फाइनली क्या निकलेगा तुम्हारे यहां से? 1/2 प्लस का डी, और उनको उस साइड भेज दोगे तो क्या आएगा? डी का मान -1/2। बताओ कोई दिक्कत तुम्हें? तो मैंने सभी का मान निकाल लिया है। जैसे ही सभी का मान निकल जाएगा 7.5 में, यही तो है फॉर्म पहचानना होता है। फॉर्म के अकॉर्डिंग सवाल को तोड़ दो, सवाल को तोड़ने के बाद एबीसी का मान निकाल लो। जैसे एबीसी का मान निकल गया, सवाल तुम्हारा बन गया। यहां तुम्हें कोई दिक्कत? थोड़ा सा ये तुम्हें लेंदी लग रहा होगा, लेकिन लेंदी नहीं है यार, मैथ के स्टूडेंट हो ना, थोड़ा सा गुना भाग है और कुछ नहीं है। हो गया। अब जैसे ही तुम्हारा मान निकल गया है, अब याद करो किसको इंटीग्रेट करना था? सर इसको इंटीग्रेट करना था। बुलाओ इनको। 1/x-1 इंटू क्या है? x+1 और इंटू x² प्लस का 1। यस सर, यही तो है, यही है ना? यस सर।
इनको तो हम लोग इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे भाई, इसलिए किसको बुलाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाएंगे। और इनके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इनकी जगह हम लोग लिखेंगे ये वाला, लिख दें ये सर, हर बार तो हम लोग यही कर रहे हैं ना, a बटे एक्स माइनस वन, यस सर, प्लस b बटे एक्स प्लस वन, प्लस आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं सर सी एक्स प्लस डी बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसे जब जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो दो को एक ही साथ लिखा जाता है, साथ में सी भी लगता है। अब क्या करोगे इसके आगे, अलग अलग करेंगे सर, तो अलग अलग कर दो। कैसे करोगे अलग अलग, कैसे करोगे सर, ये कांस्टेंट है, एक बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा एक बटे एक्स माइनस वन, यस डी एक्स, बी सर बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन डी एक्स, यस सर। यहाँ 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 सर अलग करने का मतलब नहीं है, आप बाद में अलग कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये डी एक्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे करो, चलो यहाँ क्या करो, एक लाइन और करो, तुम्हारे लिए आसानी होगा। इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, मैंने सिखाया था तुम्हें 13 नंबर में, इसको भी तोड़ दो। किस तरह तोड़ोगे देखो, 2 प्लस 7 बटे रहेगा 3 लिखा हुआ, तुम इसे क्या लिख सकते हो, 2 बटे 3 प्लस 7 बटे 3, तोड़ सकते हो ना भाई, हर को बांट सकते हो ना, दिन जोड़ निकालोगे उतना ही आ जाएगा। सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करोगे, सी एक्स को भी दे दो ये वाला, डी को दे दो, उससे क्या होगा, तुम्हारा सवाल टूट जाएगा, ठीक है, और तुम्हें बनाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। मैं इनको कर रहा हूं आगे, एक लाइन और, इनको कर दूं क्या इंटीग्रेशन, चलो कर दो, नहीं चलो थोड़ा एक लाइन लेके चलो, एक ही साथ कर देंगे। हालांकि तुम्हारी मर्जी, तुम कर भी सकता था, लेकिन चलो नेक्स्ट में लाइन में करेंगे। अब यहाँ मैं बांट रहा हूं, इसको मैं तोड़ रहा हूं, तो सी क्या है कांस्टेंट, तो सी बाहर निकल जाएगी, अंदर क्या होगा, एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स, यहाँ डी अलग हो जाएगा, डी तुम्हारा फिर से यहाँ कांस्टेंट होगा, डी बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स। बताओ मेरे भाई तुम्हें कोई समस्या आ रही है तो, मैंने इनको भी आगे फर्दर तोड़ दिया है, और यहाँ सी बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांस्टेंट है, वैसे बाहर निकालना था, मैंने पहले बाहर निकाल दिया, हो गया। अब तुम्हारे पास 1 2 3 4 4 टाइप का क्या गया तुम्हारे पास, चार ही है क्या, 1 2 3 4, ये सर 4 गो है, इन चारों क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आ जाओ करते हैं अलग अलग, लेकिन इनको अलग अलग करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अलग अलग मतलब डायरेक्ट कर दूं, ये अलग अलग करोगे, नहीं अलग अलग करो, ज्यादा आसानी रहेगा तुम्हें बनाने में, बर्डन नहीं रहेगा। इसको मानो आई, इसे मान लो I1, इसे मान लो I2, इसे मान लो I3, इसे मान लो I4, सबको अलग अलग करेंगे, फिर यहाँ जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारे कॉपी में ज्यादा जगह नहीं लेगा, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारे कॉपी में भर जाएगा, तुम्हें बनाने में समस्या हो जाएगी। इसलिए इसको अलग अलग तुम मान के बना सकते हो, हालांकि तुम्हारी मर्जी, तुम सीधे ही बना सकता था, लेकिन अलग अलग मानो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां सॉल्व करते हैं हम लोग I1 को। I1 मेरे पास क्या है सर, ये है a इंटू 1 बटे एक्स प्लस वन डी एक्स, नहीं माइनस है बीच में लगा हुआ सर, माइनस लगा हुआ है, कोई बात नहीं। क्या करते हो, इनको सीधा सीधी रखो एक मान, भैया रखो एक मान, 1/4 सर, 1/4, इनका क्या होगा सर, लॉग होगा, और क्या होगा, यही तो हो रहा है, हाँ हो गया। I1 सॉल्व, अब सॉल्व करेंगे हम लोग I2, क्या सॉल्व करेंगे, I2, देख लो I2 तुम्हारे पास क्या है, ये वाला रहा, 1 बटे एक्स प्लस वन, 1 बटे एक्स प्लस वन डी एक्स, ये भी तुम्हारा वैसा ही सोल्व हो जाएगा। बीक मान रख दो पहले, यहां पर कितना निकाला था बीक मान सर, -1/4 रखो, -1/4 लॉग एक्स प्लस वन प्लस का सी, हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है, I3 कितना है तुम्हारे पास सर, ये रहा I3, सर ये रहा I3, सी इंटू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर लगा हुआ क्या, ये स्क्वायर लगा हुआ है सर, प्लस वन डी एक्स। इनको भी सॉल्व करोगे, इनको भी सॉल्व करोगे, हाँ सर, अरे नहीं करो सॉल्व इनको, क्यों सर सी का मान तुमने निकाला था ना, क्या आया था सर 0, तो यहां मेरे भाई जब मैं सी का मान 0 पुट करूंगा, 0 से इनको गुना करूंगा, ये क्या बन जाएगी 0, इनका इंटीग्रेशन करके कुछ भी आएगा, 0 क्या कर देगा, उसको 0 बना देगा, तो क्यों मेहनत करना यार, सीधा लड्डू लिख दो ना, ठीक है। आगे चलो I4 सॉल्व करो,
बात समझ आई मैंने इनको क्यों नहीं किया? ठीक है, आगे चलो। I4 तो D इंटू 1/, क्या है, x² प्लस का 1 dx, है ना? यस सर। इनको करने आती है? आती है इनको करने के लिए? यस सर, इनको करने आती है। क्या है भाई, ये क्या है सर? tan इनवर्स x का है। हाँ चलो, यहां पर d का मान चिपकाओ। कितना निकाला था d का मान? सर -1/2 लिखो यहां पर, -1/2। और ये क्या है? tan इनवर्स x प्लस c। हो गया, मैंने तुम्हारे लिए सभी का मान अलग अलग निकाल लिया है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, i बराबर सभी को जोड़ दूंगा। चलो आ जाओ, थकना नहीं है भाई। i बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3 भी लिखूं क्या? लिख दो, प्लस i4। जोड़ो। i1 कितना निकाला था तुमने? ये रहा सर 1/4 log x -1 प्लस i2 कितना निकाला था? ये सर i2 माइनस लगा हुआ है, लगा दो यहां पर माइनस, -1/4 log x -1 आगे प्लस i3 तो कुछ था ही नहीं क्योंकि वो 0 था, तो उनको मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, i4। ये क्या लगा हुआ है, माइनस, क्या आ जाएगी, -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये सर आंसर आ गया। मेरे भाई इतना तुम्हारा आंसर तो होगा नहीं, क्यों सर? तुम्हें पता है ना, लॉग में घटा में क्या चीज जाती है, बटा में। यहां तुम क्या कर लो, यहां से 1/4 कॉमन निकाल लो, तुम्हारा 1/4 यहां से क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, ये log x -1 मोड माइनस log x माइनस, अच्छा सर ये आप माइनस क्या लिख रहे हैं, प्लस है ना यहाँ पे, -1/2 रहने दो तुम्हारा। क्या क्या लिख रहा हूं मैं हर बड़ा हाट में, है ना? आगे देखो 1/4, ये घटा में तो सर बटा में, तो क्या तुम्हारा हो जाएगा भाई, यहां से 1/4 तो बाहर रहेगा, log x -1 बटे x प्लस 1, और बाकी तुम्हारा -1/2 tan इनवर्स x प्लस c, है ना? चलो आंसर देखते हैं एक बार। आजा भाई आजा, बहुत मेहनत किए हैं, आंसर ही नहीं है, इसका आंसर ही नहीं है। ठीक है, अपने बुक से मिला लेना, तुम्हारा इतना ही आंसर आएगा, ये तुम्हारा रहा फाइनल आंसर। ओके, आई होप मेरे भाई तुम्हें कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर कोई समस्या आ रही है, तुम्हारे लिए फिर से बना रहे हैं यानी बता रहे हैं, देखो ध्यान से। क्या क्या मैंने ये तुम्हारा सवाल दिया हुआ था, सवाल जो है डायरेक्ट किसी फॉर्म के ऊपर नहीं दिख रहा था मुझे, मैंने क्या किया, इनके साथ छेड़छाड़ किया। ये छेड़छाड़ करने आती है ना तुम्हें? यस सर, छेड़छाड़ करने आती है। मैंने क्या लिखा, 4 को लिखा x², इससे क्या हुआ तुम्हारा, ये सूत्र के ऊपर आ गया a² - b², इसके अकॉर्डिंग मैंने इनको तोड़ दिया, a + b × a - b, टूट गया है ये वाला। ये तोड़ने के बाद इनको मैं आगे और फर्दर तोड़ दिया क्योंकि ये फिर और सेट कर रहा है, टूट गया। टूटने के बाद मेरा जो फॉर्म होता है कुछ इस टाइप से होता है, इसमें कि क्वाड्रेटिक बाद में होता है। मैंने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक जो था द्विघात समीकरण को मैंने बाद में लिख दिया, ये ताकि तोड़ने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, अब ये पूरा दिख रहा था मुझे इस फॉर्म पर, मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट पेज पर इसको क्या किया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मेरे भाई यहां से क्या निकाला, मान निकाला। मान निकालने तुम्हें आती है, क्या करते हैं हम लोग, यहां वाले को इनके कपार भेजते हैं और सभी में पारी पारी से गुना करते हैं। मैंने वही किया, जो नीचे मैच करा था कट गया, कटने के बाद इतना आ गया तुम्हारा। ये क्वेश्चन आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जो मेरे पास गुणनखंड दिया रहता है उस गुणनखंड में से x का मान निकालते हैं और बारी बारी से रखते हैं, जिससे कि होता है मेरे को x y यानी ABC का मान निकलता है। तो मैंने रखा तो मेरे को a और b का मान निकला, बाकी मेरा गुणनखंड खत्म हो गया और मान फंसा हुआ है अभी भी C और D का। जब भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो कि गुणनखंड का मान रखने के बावजूद भी और मान नहीं निकले, तब तुम्हें अपने बुक वाला जो नियम है तुलना वाला, उस मेथड को भी याद करना पड़ेगा। दोनों मेथड लगा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सवाल बनाना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, तुलना वाला के लिए मैंने इनको गुना किया, आपस में बड़े प्यार से गुना किया। गुना करने के बाद मेरे भाई मैंने सभी को अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद मैंने क्या किया, तुलना किया, और तुलना करने के बाद मेरे को सभी का मान क्या हुआ, निकल गया। जैसे सभी का मान निकल जाएगा तुम्हें याद करना पड़ेगा कि किसे इंटीग्रेशन करना था, इसे इंटीग्रेशन करना था हमें। इनको मैंने इस तरह से लिख दिया अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन। करने के बाद इसको क्या किया मैंने, अलग अलग, और यहाँ भी ध्यान रखना, यहाँ भी अलग कर देना तुम लोग। अलग करने के बाद मैंने सभी को I1 I2 I3 सभी मान लिया। तुम्हारे बुक तुम्हारे कॉपी में ये भर जाएगा, इसलिए तुम भी इसको इस तरह से मान लेना। और मानने के बाद मैंने सभी को बारी बारी से क्या किया, अलग अलग सॉल्व कर लिया है।
अलग सोल्व करने के बाद मैंने यहाँ से आई बराबर माना था सभी को, यहाँ क्या किया, सभी को जोड़ दिया, आंसर आ गई। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सब नहीं दिक्कत है तब मेरे भाई तुम्हारे बुक में अब इस टाइप के जो फॉर्म है इसके ऊपर एक भी सवाल क्या है नहीं है। तुम इसको क्या करना, 10-10 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना जो तुम्हें हार्ड लगती है, और नहीं करोगे प्रैक्टिस सीधा सोचोगे सवाल बना लेंगे फिर दिक्कतें आएगी, इसलिए कर लेना, ठीक है ना। यस चलो, बाकी मैं तुमसे मिलूंगा कहां पर, बाकी मैं तुमसे मिलूंगा आप कहां पर, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जाओ अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कतें आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके ढंग से पढ़ना शुरू कर दो, और बाकी कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है ही ना तुम्हारे लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।